श्री नारायण धाम में आप यूट्यूबर का स्वागत हो। इसी क्रम में मैं नारायण की थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको देता हूँ। मूल नारायण देवता मूलतः 14वीं सदी के आसपास उनका जो स्थान था यहीं पर रहा, क्योंकि वे प्रकांड विद्वान थे। वे मदन भट्ट के पुत्र थे। काशी में इनका जन्म हुआ। धीरे धीरे उत्तरांचल में आते रहे, गंगा नदी के सहारे हरिद्वार से होते हुए, इधर कर्णप्रयाग से होते हुए, इसी रास्ते सरयू की घाटी होते हुए आगे उमर घाटी होते हुए सीधे शिखर धाम में निवास स्थान बनाया। और इनके 3 पुत्र हैं। एक तो इनके साथ है जो सबसे छोटा है तिंगरिया, और इनका जो बड़ा पुत्र है वो बजैन है, और जो इनका संकल्पित पुत्र है नवलिंग, जो प्रचार का एक स्थान है जिसको हम नौला कहते हैं, जिसको हम धोबी नौलिंग के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। उसमें हम भगवान नौलिंग जी का जन्म हुआ। और जब सारंगी इनकी माता थी, जब प्रसव काल में वह स्नान करने के लिए यहाँ से दिव्य रूप से जाती थी वहाँ, तब उस नौले में उन नौलिंग जी का प्राकट्य हुआ। इसके बाद इन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए बनारस भेजा। बनारस में दीक्षा दी। कुछ काल में गोरखनाथ जी के संपर्क में रहे। वहां पर इन्होंने बड़ा तप किया। उस तप में नौलिंग जी गोरखनाथ की धुनी के अंदर 12 साल तक विद्यमान रहे। और बैजैन जी सबसे बड़ा विद्वान थे उस समय। वे त्रिकाल ज्ञाता थे, हर कोई चीज को जान लेते थे। उन्होंने योग बल से अपने भाई नौलिंग को जब गोरखनाथ की धुनी के अंदर देखा, तब उन्होंने समाधिस्थ होकर के नौलिंग जी को उस धुनी से मतलब ये अंतः चेतना से, मन चेतना से उनको वहां से निकाल कर पुनः काशी लाए। धीरे धीरे वो काशी होते हुए, सरयू किनारे होते हुए यहाँ उमर नदी के साथ अपने पिता यहाँ स्थान किया। पिताजी ने उनको शनिगाड़ में दिया, क्योंकि वहां पर राक्षस की माया थी। उस समय वहां पर एक ब्रह्म राक्षस था जिसका वध नौलिंग जी के द्वारा होना था। और बजैन जी बजैन में चले, वहां उनको ये भंडार में बजैन को बनार में स्थापित किया। वे कालदर्शी थे। वो किसी का भी कुछ भी हो जाए, कभी कुछ भी हो जाए, उस वक्त में वो आकाशवाणी कर लेते थे कि आज ये है, आज ये है, आज है, आज तुमको ये करना है, सो करना है। धीरे धीरे जब नौलिंग जी ने उस का संहार किया, उसके बाद से यहाँ पर लोगों का स्थापित्य हुआ। ये बड़े पुण्यात्मा हैं और बड़े सात्विक हैं और बड़े पारमर्मिक देवता हैं। और अंततः ये उच्च कोटि के विद्वान और योगी पुरुष रहे हैं। आज हम उनकी इस दिव्यता के कारण, यहाँ पर उनकी योग बल के तप के कारण जो इतना घनत्व जनमानस का यहाँ पर है, उनकी आस्था इस मूल नारायण धाम में है। और मूल नारायण धाम में साक्षात भगवान विष्णु का निवास है, क्योंकि मूल नारायण अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण उनको मूल नारायण कहा जाता है। अक्सर मूल नारायण अभक्त मूल नक्षत्र में इसलिए कहा गया कि विष्णु के स्वरूप हैं, और तभी इनको दिव्य दृष्टि दी गई है, और इनको विष्णु का स्वरूप हम मानते हैं। आज तक इनकी पूजा पद्धति करते हैं। ऐसा भी हमको ज्ञात हुआ है कि ये जो हमारे जो रेखोला गांव यहाँ के प्रधान सेवकों में से एक हैं, उनके जो पितर हैं, उनको यहाँ पर साक्षात ये मूल नारायण जी के दर्शन हुआ। क्योंकि जब कभी कथा होती थी तो उस कथा में ये सामान लाने भूल जाते थे। तो बाद में जब यहाँ पर आ करके उन्हें एहसास होता है कि हमारा सामान तो घर में रह गया, लेकिन उसी समय ऐसा प्राकट्य होता है कि उनको कुछ ये कंदमूल मिलता है, जिसमें मूली कहते हैं। वो इतनी बड़ी मूली मिली जिसका साग शाम को कथा में खा करके दूसरे दिन कथा में बना करके आधी मूल्य वो घर ले गए। इस तरह का इनका अपना मतलब एक दिव्य अलौकिक शक्ति है, जो अपने पंच तत्व के द्वारा किसी भी चीज को प्रकट करके मनुष्य की ये भक्त या मनुष्य की आस्था के लिए उसको प्रकट कर देते थे। यही आस्था के साथ हम ये आशा करते हैं आज दिव्य इस भागवत धाम में, आज भागवत कथा, श्रीमद भागवत कथा में हजारों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए। उन सभी के साथ उन श्रद्धालुओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मूल नारायण उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके बाल बच्चे, उनके घर गृहस्थी स्वस्थ रहे, और आप भी उनके साथ स्वस्थ रहिए, ऐसी कामना करते के साथ हम अपना विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी अध्यक्ष जी भी हैं शिखर धाम के, और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपको तो लगभग आज समापनी समझो, क्योंकि कल तो उद्यापन होगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और समस्त जनता को। क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये जो पुराण होने हैं, ये कितने होने, क्योंकि मैंने सुना कि 100 कुछ वो होने हैं, तो ये कब से स्टार्ट हुआ और कब ये पूरा होना है? सर इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? ये यहाँ सबसे पहले
3 बार भागवत हुआ। उसके बाद हमारे महंत उत्पन्नानंद जी ने कहा कि 18 पुराण किया जाए, वो 18 पुराण भी पूरे हो चुके थे। अब ये भागवत इस बार दोबारा शुरू हुआ है। ये मतलब यहाँ लगभग 11 साल कंटिन्यू ये चला है। चलता है 2002 में इनकी उपस्थित हो रही थी यहाँ पर। हाँ। इससे पहले आप अब सत्यनारायण दास महंत जी रहते थे, उन्होंने इस दिव्य मंदिर का आज जीर्णोद्धार किया, जो आज दिव्यता का भव्य अवलोकन आप जी 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 बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतनी जानकारी हाँ। दी। और जो कोमल उद्यापन है तो उसके लिए समस्त जितनी भी ग्राम सभाएं इसमें हाँ, लगी हुई है हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो कल निमंत्रण के लिए क्या कहेंगे कल? हम ये जितने भी उत्तराखंड के हैं, खास तौर पर बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ आए, सबको आजकल तो ये जो है मोबाइल का जमाना है, सबको पता है, हजारों संख्या में आ चुके हैं। जो बच्चे खुद हैं, कल महाभारत ये महाभागवत का जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए पूरे क्षेत्रवासी को निमंत्रण है। हनुमान जी के दर्शन करें और महाप्रसादी भोग का ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई आपको, ये काम बढ़िया करके संगम से हुआ। और पूर्णानंद जी की कृपा देखो, मतलब मौसम भी इतना अच्छा हाँ। हुआ क्योंकि बहुत ही अच्छा हुआ। और इसी के साथ आप सभी लोगों को जो यहाँ पर खास तौर पर जो इतने लगे हैं तन मन धन, क्योंकि भाई खातर तो सभी है लेकिन जो खास तौर पर जो यहीं पर रह रहे हैं तो उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।